Good morning, bacha parties. I welcome you all in today's class. Okay. Today we will study a lesson of your class 9th supplementary books chapter The Lost Child, which is written by Mulk Raj Anand. This is from your Moments book. Okay. The Lost Child. इसका हिंदी में क्या होता है? एक खोया हुआ बच्चा. ओके. तो जैसे कि आपको इस टॉपिक से ये पता चल रहा है कि ये जो स्टोरी है ये पर्टिकुलरली एक बच्चे के ऊपर है जो कि कहीं खो जाता है. अब वो कहाँ खोता है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं. द लॉस्ट चाइल्ड इज़ द स्टोरी ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड who gets lost in a fair. Okay. He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets engrossed in looking at a roundabout swing. The story highlights the bond of love and affection that the child shares with his parents. Okay. तो ये जो चैप्टर है ये एक छोटे से बच्चे के ऊपर है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ किसी मेले में जाता है घूमने, और उस मेले में जाते जाते वो इतना ज़्यादा खुश होता है, वो इतना ज़्यादा मतलब खुशी से वो सारी चीज़ों को देखता है और एक बड़े से झूले को देखता है. आप देखे होंगे कि मेलों में एक राउंड जैसा एक झूला होता है. ठीक है. तो उस झूले को देखते देखते वो आगे बढ़ जाता है और फिर अपने पेरेंट्स से वो बिछड़ जाता है. ठीक है. तो ये जो स्टोरी है ये यही दिखाता है कि उस बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ कैसा अफेक्शन था, क्या था, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer them to him? तो इसमें क्या बता रहा है कि एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर मतलब मेले में जाता है. ठीक है. वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट रहती है. क्यों रहती है? क्योंकि वहाँ पे जितने भी टॉयज़ और स्वीट्स है उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसको पाने की एक चाह होती है. ठीक है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम. लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो स्वीट्स, फिर उसके बाद जितने भी वहाँ पे डिस्प्ले किए हुए चीज़ थे जो उसको एक तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, वो उसको मतलब ख़रीदने से मना किए कि नहीं, मैं तुमको नहीं खरीद के दूँगा. ठीक है. तो ये रहा आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन. ओके. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock cart. One little boy ran between his father's legs, brimming over with his life and laughter. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रीमिंग ओवर लिखा हुआ है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रीमिंग ओवर? ब्रीमिंग ओवर मीन्स टू बी सो फुल ऑफ ए लिक्विड दैट इज़ फ्लो ओवर एज. ओके. और यहाँ पे एक और वर्ड जो है वो है गेली. ओके. गेली मीन्स क्या होता है? हैप्पीली. तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. द स्टोरी इज सेट इन द स्प्रिंग सीजन, month of February and March. ठीक है. As the winter season had just ended, all the people came out of their houses. They were cheerful as the chilling cold weather had ended. Okay. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग का जो महीना होता है वो
किस मंथ में होता है? फरवरी और मार्च के बीच में, ठीक है, वसंत का महीना, स्प्रिंग मतलब वसंत का महीना, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, लोग अपने घर से निकलते हैं क्योंकि ठंड जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ठंड ख़त्म हो जाती है और एकदम एक तरह से बहुत ही माइल्ड वेदर होता है, जिससे कि लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं और उस टाइम जो है मेले वगैरह लगते हैं गांव के साइड। तो ये जो स्टोरी है ये गांव का ही स्टोरी है, जहाँ पे ये एक लॉस्ट चाइल्ड के बारे में डिस्क्राइब किया कर रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग सीज़न में फेस्टिवल जो रहता है, जो कि कोई भी फेस्टिवल होता है स्प्रिंग सीज़न में, बहुत सारे होते हैं, जैसे वसंत पंचमी और भी बहुत सारे हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं। तो वही वहाँ पे सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity, ठीक है। मतलब लोग विंटर को विंटर देखे कि विंटर अब ख़त्म हो गया है, तो लोग खुशी खुशी जो है, हैप्पीली जो है, वो लोग बाहर निकलते हैं और घर से घूमने निकलते हैं, ठीक है। Some walked some roads on horses, others sat being carried in bamboo and bullock cart. कुछ लोग चल के जा रहे हैं, कुछ लोग हॉर्स पे राइड कर रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग बम्बू और बुलक कार्ट में जो है उन लोगों को कैरी करके ले जाया जा रहा है। One little boy ran between his father's leg. वहीं पे एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपने पिताजी के लेग्स के बीच में से घूमकर इधर उधर खुशी से वो झूम रहा है। यहाँ पे ब्रिमिंग ओवर मतलब क्या है, हम आपको बताएं कि ब्रिमिंग ओवर मतलब टू बी सो फुल ऑफ ए लिक्विड दैट इट फ्लोज ओवर एज, ठीक है। तो मतलब आप देखे होंगे कि जब हम लोग ग्लास को बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो वो एक तरह से फ्लो करने लगता है, ठीक है। पानी से जब हम लोग भरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। तो वैसे ही जो बच्चे का जो खुशी है वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा भर के आ रहा था कि वो अपने आप का अपना जो लाफ्टर जो है, वो एक तरह से खुशी जो है वो अपने पेरेंट्स को वो इजहार नहीं कर पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो बाहर घूमने निकला था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बच्चा है, इसी के ऊपर ये स्टोरी है। फिर कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way, ठीक है। lagged behind was मतलब क्या होता है, was left behind, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है जिससे कि वो जो है वो बार बार खड़े हो जा रहा था और जितने भी टॉयज़ थे, फिर जितने भी वहाँ पे दिख रहे थे उसको देखते देखते मतलब वो चल रहा था, चलते चलते वो रुक जा रहा था, ठीक है। तो फिर उसके पेरेंट्स जो है वो उसको बुलाते हैं कि चलो चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, और पेरेंट्स जो है उसको बुलाते हैं, ठीक है। एज ही लैग्ड बिहाइंड fascinated by the toys in the shop that lined the way, वो उन लोगों के साथ चलता तो है लेकिन उसका जो ध्यान जो है वो वहाँ पे रखे टॉयज़ पे ही चला जाता है और वो इसी तरह वो बार बार पीछे हो जाता है। अपने पेरेंट्स के साथ चलने के बाद भी वो उन लोगों से बार बार पीछे हो जाता है। He hurried towards his parents, his feet obedient to their calls, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब
उसके जो पेरेंट्स हैं बार बार उसको जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके जो फीट है ओबीडियंट मतलब उसके पेरेंट्स के साथ उसके फीट मतलब उसके पैर चल तो रहे थे, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो एक तरह से लिंगरिंग, मतलब क्या होता है लिंगरिंग, मतलब लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। लास्टिंग मतलब वो चल के तो जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन उसकी जो आंखें हैं उसी टॉयस पे टिकी हुई थी, ठीक है। तो वहाँ वो उसको देख रहा था और बार बार वो स्टॉप हो जा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद एज ही केम टू वेयर ही हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट। लेकिन वो अपना सप्रेस का मतलब क्या होता है, पुट एट द एंड, ओके। लेकिन वो अपना जो हार्ट का जो डिज़ायर है वो एक तरह से अपना रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको एक चाहत थी उस टॉय को पाने की, ठीक है। दो ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, लेकिन वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको कुछ भी खरीदने से मना ही करेंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। यहाँ पे प्लीडेड मीन्स क्या होता है, प्लीडेड मीन्स एक तरह से रिक्वेस्ट करना, विनती करना, ओके। तो वो जो छोटा जो बच्चा है वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है, मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन द फैमिलियर टायरेंट वे। अब उसके जो पिताजी थे वो उसको देखते हैं अपनी आँख बबूले आँखों से, ठीक है, जो कि उनकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हो जाती है। इन हिज फैमिलीज टायरेंट्स वे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टायरेंट? टायरेंट मीन्स क्या होता है, क्रूएल रूलर, ठीक है। तो एक दुष्ट राजा की तरह उसके जो फादर है वो अपनी लाल लाल आंखों से उसको देखने, क्योंकि उसके फादर बहुत गुस्सा कर रहे थे उसके ऊपर। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" लेकिन उसकी जो मदर है वो उनका जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा उस बच्चे के लिए एक तरह से उसको कुछ खरीद के नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो इमोशनल हो जाती है, ठीक है। और फिर अपने बच्चे को और अपने बच्चे का हाथ पकड़ के वो बोलती है, उधर देखो बेटा, वहाँ पे क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि वहाँ पे एक मस्टर्ड मतलब सरसों का खेत था, जहाँ पे जो कि देखने से ये लग रहा था कि पूरा सोने से कोई सोने की चादर वहाँ पे बिछा दिया है, ठीक है। और वो माइल्स एंड माइल्स मतलब जितना लंबा जितनी दूर उन लोगों की निगाहें जा रही थी, जितनी दूर उन लोगों की नज़र जा रही थी, वो लोग देख रहे थे कि जो मस्टर्ड का जो फील्ड है वो पूरा वहाँ तक है। ए ग्रुप ऑफ ए ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of a sweetness from the flower, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे gaudy means extremely bright and showy color, ठीक है। तो वहाँ पे चलते चलते उन लोगों को दिखता है कि ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज मतलब एक तरह से बोलेंगे कि जो उड़ता हुआ, आप लोग कभी कभी खेतों में देखोगे कि ड्रैगन फ्लाइज एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो इधर उधर घूम रहे थे और गॉडी पर्पल विंग्स उनके थे, मतलब बहुत ही ब्राइटेंड कलर के उन लोगों के विंग्स थे और वो इधर उधर भाग रहे थे। फिर उसके बाद और वो लोग किस लिए भाग रहे थे, वो लोग स्वीटनेस को चखने के लिए, जो कि फ्लावर से वो लोग स्वीटनेस को लेते हैं, उसको लेने के लिए इधर उधर भाग रहे थे।
द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। और इसी तरह जो बच्चा जो था वो उन लोगों का पीछा करते करते उनको पकड़ने के लिए उनको फॉलो कर रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और जब भी वो बच्चा जो है वो बच्चे के पास ड्रैगन फ्लाई उड़ के आता था तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता था क्योंकि ड्रैगन फ्लाई फिर फुदक फुदक कर उड़ कर वो उसके हाथ से निकल जाती थी। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। और इसी तरह क्या होता था कि जो ड्रैगन फ्लाई है वो उसके हाथों पे नहीं आते थे, वो हवा में उड़ते रहते थे। When he had almost caught it in his hand, जब वो उस ड्रैगन फ्लाई उसमें से एक ड्रैगन फ्लाई को हाथ में पकड़ने ही वाला था, then his mother gave him a cautionary call. What is the meaning of cautionary? Cautionary means चेतावनी, ठीक है, वार्निंग जिसको कहते हैं, ओके। तभी उसकी जो मदर है वो उसको कॉशनरी कॉल देती है, वार्निंग देती है कि कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि जल्दी आओ बेटा, हम लोग चलते हैं, चलो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो वो उन लोगों के पास जा ही रहा था कि तभी उसको रास्ते में फुटपाथ में दिखा कि कुछ इंसेक्ट्स जो थे वो इंसेक्ट्स अपने बिल से निकल के इधर उधर चल रहे थे। तो उसको वो फिर खड़े होके फिर उन लोगों को देखता है और उसको मतलब ये इंसेक्ट्स जो है, फ्लावर्स है, वो उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। और इसी तरह और जितने भी वर्म्स थे वो लोग सनशाइन को एक तरह से महसूस करने, सनशाइन को एंजॉय करने के लिए वो बाहर अपने बिल से निकले थे और जो चाइल्ड उन लोगों का पीछा कर रहे थे। तभी फिर से उसकी मम्मी का कॉल आता है, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व ऑन द एज ऑफ ए वेल। ही रैन टूवर्ड्स देम। तो तभी उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको कॉल करते हैं, ठीक है, और बोलते हैं बेटा जल्दी आओ। और वो कहाँ पे बैठे रहते हैं, एक वेल मतलब कुएं के पास छाँव में वो वहाँ पे बैठे रहते हैं और उसको बुलाते हैं। और तभी बच्चा जो है वो उनके पास दौड़ के जाता है। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। तभी क्या होता है, उसके उन लोगों के पास जाने ही वाला होता है कि तभी उसके ऊपर जो है फ्लावर का जो एक तरह से शावर होता है, ठीक है, मतलब फूलों की बरसात होती है उसके ऊपर, जिससे कि वो फिर से रुक जाता है और उनको इकट्ठा करने के लिए वो वहाँ पे रुक जाता है। बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. Okay? अब यहाँ पे क्या होता है, वो उस पंखड़ियों को, उस फ्लावर्स को उठाने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है डव मीन्स क्या होता है, कबूतर, ठीक है, कबूतर या फिर पिजन। तो डव जो होता है वो बड़ा होता है, बड़ा कबूतर होता है और वो वाइट कलर का होता है, ओके। तो तभी वो देखता है कि डव्स जो है वो लोग कूइंग करते हैं, ठीक है, कबूतर की जो आवाज़ होती है वो निकालते हुए वो सुनता है कि डव जो है वो आवाज़ साउंड निकाल रहे हैं। और वो फिर अपने पेरेंट्स के पास दौड़ के जाता है और बोलते हैं,
द डव मतलब कबूतर कबूतर। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड। और इसी तरह उसके हाथ में जितने भी फ्लावर्स थे वो गिर जाते हैं, लेकिन उसको कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो फिर डव को देखकर वो भूल जाता है कि उसके हाथ पे वो उसके हाथ में वो एक तरह से फ्लावर्स जो है वो इकट्ठा किया हुआ था। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which lead to the fair through the mustard fields. अब फिर से उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि जल्दी आओ बेटा। They called the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree. ठीक है, केपर्स मीन्स क्या है, ए प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट। ठीक है, वो फिर बनियान ट्री जो है मतलब बरगद का जो पेड़ है उसके चारों ओर घूमने लगता है और बहुत ही खुशी से वो वहाँ पे उछल कूद करता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो लोग मेले में जा रहे होते हैं, तो उसी फुटपाथ में जो कि मस्टर्ड फील्ड से होते हुए गुजरता है वो लोग फेयर में घूमने के लिए जाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो जैसे ही वो फेयर में घुसने ही वाला होता है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक वर्ड है कन्वर्जिंग। ओके, कन्वर्जिंग मीन्स गैदरिंग। ओके, वर्लपूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्लपूल? वर्लपूल एक तूफान होता है, घुमनी जिसको कहते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि पानी में घुमनी आ जाता है, जो पानी में टोर्नेडो जैसा फील होता है। ठीक है, तो वो देखता है कि मेले में जो है, मेले में जिस तरह से पानी में घुमनी आता है वैसे ही वो देखता है मेले में लोगों का जो है इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग आते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि मेले में लोगों की घुमनी आई हुई है। ठीक है, तो वही होता है कि वहाँ पे वो जाता है, जाते जाते उसे डर भी लगता है और उसे एक्साइटमेंट भी होती है कि वो मेले में आया है। ओके, ए स्वीट मीट सेलर हॉग, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, वहीं पे एक क्या होता है, एक मिठाई वाला आ जाता है और वो क्या बेचता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. अब वो जो है वो इतने सारे मिठाई को बेचता है और वो मिठाइयाँ जो है बहुत रंग बिरंगे कलर के होते हैं। ठीक है, और उसका जो डेकोरेशन होता है उस सब जितना भी स्वीट्स है वो सिल्वर और गोल्ड लीव्स में ढके हुए होते हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब वो जो बच्चा है वो अपने आँखों को खोल के और मुंह खोल के उस बर्फ़ी को निहारता है। ठीक है, बर्फ़ी को देखता है जो कि उसका फेवरेट स्वीट है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, वो अपने मन ही मन बोलता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली would not be heeded because his parents would say he was greedy. ठीक है, so without waiting for an answer he moved on. लेकिन वो जानता था कि अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पेरेंट्स से तो मेरे पेरेंट्स मुझे ख़रीद के नहीं देते हैं, तो इसीलिए वो सैडली वो फिर उन लोगों के साथ चलने लगता है। ए फ्लावर सेलर हॉग,
ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। ठीक है, अब यहाँ पे एक फूल वाला आ जाता है। ठीक है, चलते चलते उसको एक फूल वाला दिखता है। फूल वाला जो है एक गुलमोहर का जो माला, गार्लैंड क्या होता है? माला। ओके, तो गुलमोहर का माला जो है वो हाथ में पकड़ के चिल्लाते हुए मतलब बेचता है, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, और वो जो बच्चा है वो अपने आप को रोक नहीं सकता है, वो किसी तरह अपने आप को रोकता है। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. और वो उस फूल वाले के पास जाकर उन सब फ्लावर्स को देखता है और वो मन ही मन बोलता है कि मुझे ये माला चाहिए। But he went knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer he moved on. लेकिन फिर से उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो है, उसके पेरेंट्स उसको ख़रीद के नहीं देंगे, उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देंगे, तो इसीलिए वो फिर उन लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आप लोगों को अभी मैंने इस पैरा तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी पैराज में डिस्कस करूँगी। ओके, चलो, हैव ए गुड डे एवरीवन, बाय बाय।